ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी खोज कब और कैसे हुई? ऑक्सीजन, जो हमारे वातावरण का लगभग 21% हिस्सा बनाती है, ये वही गैस है जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है और पेड़ पौधे इसे फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। 1 अगस्त 1774 एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने सबसे पहले ऑक्सीजन गैस को लैब में अलग किया। उन्होंने पारे के ऑक्साइड को गर्म करके एक गैस निकाली, जिससे मोमबत्ती और जानवरों को ज्यादा अच्छी तरह जलने और सांस लेने में मदद मिली। उन्होंने इसे डीफ्लॉगेस्टिकेटेड एयर कहा, जो आगे जाकर वाइटल ऑक्सीजन के नाम से जानी गई। हालांकि 1772 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम शील ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और कई एलिमेंट को मिलाकर गर्म किया, जिन्हें गर्म करने पर एक गैस निकली। शील ने देखा कि इस गैस में चीजें ज्यादा तेजी से जलती हैं, साथ ही जीव जंतु भी इस गैस में ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। शील ने ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसे फायर एयर नाम दिया। फिर 1 अगस्त 1774 को जोसेफ प्रिस्टली ने वाइटल ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन 1777 में एक और वैज्ञानिक एंटोइन लेवाइजर ने भी ऑक्सीजन पर स्टडी की। उन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया और पहली बार बताया कि ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है। अब सवाल उठता है कि फिर ऑक्सीजन की खोज की किसने? 1772 में शील ने या फिर 1774 में प्रिस्टली ने? तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें तो शील ने ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को कहीं पब्लिश नहीं किया। इसके उलट 1774 में प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज कर ली और अपनी स्टडी को भी पब्लिश किया। इसी वजह से प्रिस्टली को ऑक्सीजन का खोजकर्ता माना जाता है।